ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे विवेक को कभी मत दबाना। इस विषय पर लुधियाना सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका राज बहन दीदी मनमोहिनी के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब पहली बार मधुबन आए तो मैं दीदी को नहीं जानती थी। मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी। दीदी सामने से आ रही थी। जैसे ही मेरी दृष्टि उनसे मिली, मैं खड़ी हो गई। वो भी खड़ी हो गई। यह मौन मिलन था जिसमें जन्मों के संबंध के राज खुल गए। मेरा संकोच खत्म हो गया और उनसे अपनापन पैदा हो गया। मैं जयपुर में रहती थी। हर 15 दिन बाद दीदी जयपुर में आती थी। वहाँ म्यूजियम बन रहा था। दीदी बड़ी तर्क वाली बातें करती थी। उन्होंने हमें भी सिखाया कि यज्ञ में रहते अपने विवेक को कभी मत दबाना। बड़ों की श्रीमत में कल्याण। मैं बांधीली थी, अकेली चलती थी। दीदी ने युक्तियों से मुझे बंधन मुक्त कराया। बाबा के अव्यक्त होने से पहले 19 दिसंबर 1968 में मैं यज्ञ में समर्पित हो गई। बाद में कन्याओं की भट्टी शुरू हुई। दीदी ने मुझे बुलाया। उद्घाटन अव्यक्त बाबा को करना था। हर एक कुमारी की दिल थी कि मैं बाबा की गद्दी के नज़दीक बैठूं। मेरी भी दिल थी, पर दीदी ने मुझे सब कुमारियों के लास्ट में बिठाया। मैं चुप करके बैठ गई। मेरा कोई जोर नहीं था। फिर बाबा आए। बाबा की पहली दृष्टि मुझ पर ही पड़ी। मुझे ही सबसे पहले बुलाया और बाबा ने विक्ट्री का तिलक सबसे पहले मेरे मस्तक पर लगाया। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि बड़े जहाँ भी बिठाए उसी में कल्याण समाया हुआ है। भट्टी के दिनों में ही मेरा लौकिक जन्मदिन आया। मैंने कहा, दीदी मुझे 24 फल चाहिए। दीदी ने कहा, 24 टोलियाँ ले लो। दीदी ने कहा, आपका जन्मदिन हम सब मिलकर मनाएंगे। हिस्ट्री हॉल की छत पर दीदी ने सबकी पिकनिक कराई। कई बार मुझे कई कार्यक्रमों में जाने में रुचि नहीं होती थी। दीदी कहती थी, अमुक कार्यक्रम में जाओ। मैं कहती थी, मुझे बोलना तो है नहीं, जाकर क्या करूँगी। दीदी ने कहा, कार्यक्रम में जाकर देखने से भी मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। दीदी की इस बात को माना तो सचमुच सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार एक बांधेली गोपिका को मैं अमृतसर ले गई। दीदी भी वहाँ आई थी। दीदी ने चंद्रमणि दादी को कहा, इनको बेड दे देना। उन दिनों बहुत ठंड थी। रात 10:30 बजे दीदी खास देखने आए कि इनको बिस्तरा, रजाई सब मिला है। इतने व्यस्त होते भी बहुत ध्यान रखती थी। कुछ मिनट याद कर लेना। मुंबई जाने का मेरा कार्यक्रम दीदी ने बनाया। मैंने कहा, मैं मुंबई जाकर क्या करूँगी? वहाँ लड़कियाँ बहुत होशियार है। मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा। दीदी ने कहा, हम तुमको जानते हैं, तुम अपने को नहीं जानती। तुम सब कुछ कर सकती हो। पर मेरा मन उमंग में नहीं आया। उस समय बाबा के कमरे में बाबा आए हुए थे। ब्रिजमोहन भाई बात कर रहे थे। दीदी ने कहा, इनके बाद आप बाबा से बात कर लेना। बाबा के सामने भी मैंने वही बात रखी। बाबा ने कहा, तुम अपने को नहीं जानती हो। त्रिकालदर्शी बाबा तुम्हारे तीनों कालों को जानता है। तुमको जब बोलना हो तो पहले कुछ मिनट मुझे याद कर लेना। इस तरह बाबा ने बल भरकर मुझे तैयार कर दिया। मैंने इस युक्ति को अपनाया
और सफल रही। बोलने से शिकायतें बढ़ेंगी। एक बार दीदी ने कुछ दिन अपने साथ मधुबन में रखा। मैं मधुबन में ग्रुप समझाने की सेवा करती थी। किसी ने शिकायत की कि यह बोलती नहीं है, अर्थात बातचीत नहीं करती, मेलजोल नहीं रखती। दीदी ने कहा, अभी तो एक ही शिकायत है कि यह बोलती नहीं, बोलने लगेगी तो बहुत शिकायतें आने लगेगी। कभी कभी दीदी से विश्व महाराजन की भाषण आती थी, कभी सखी की। मैं उनसे फ्री होकर लेन देन कर लेती थी। आगे हम पढ़ेंगी दिल्ली रानीबाग सेवा केंद्र की सरला बहन दीदी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।